हेलो। टिंग 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 टिंग। अभी इसी वक्त मंगनी तोड़ दूंगी। यार तुम हर बात में मंगनी तोड़ने की बात बीच में क्यों ले आती हो? देखो भाई, डॉक्टर ने मुझे कह दिया है कि मेरी जिंदगी के आखिरी 4-5 दिन है, जो कि गुजर ही नहीं रहे। घर में कब्र कौन बनाता है यार? तेरा बाप बनाता है। जिस घर में मुर्दा दफन होने लग गए ना, वहाँ अयादत के लिए भी रूहें आएंगी। इतना सुना भाई, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में होता है। मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। हेलो, आई एम नॉट अ पुअर मैन वुमेन। मेरे देवर के लिए तो एक से एक अमीरजादी मिल जाएगी। हेलो ईश्वर, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मुट्ठी खोलोगे तो नजर आएगा ना क्या लेकर आया। टिंग 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 टिंग। ये इतने महंगे झुमके देख के हैरान हो गई ना तुम? हैरान मैं इस गिफ्ट पे नहीं, लेकिन तुम लेकर आए हो और कैसे लेकर आए हो ये मैं सोच रही हूँ। अपना खून पसीना एक करके लाए और तुम मुझ पे शक कर रही हो। इसी खून पसीने पे ही तो मुझे शक हो रहा है। जॉब तो तुम्हारी कोई है नहीं और ये पूरा घर ताया अब्बू समेत तुम्हारे इस निखट्टूपन से ना तंग आ चुके हैं। देखो, मुझे निखट्टू होने का ताना मत देना। देखना, एक दिन मेरे पास इतना सारा पैसा होगा, पूरी दुनिया मेरे आगे पीछे होगी। हाँ, तुम्हें पकड़ने के लिए और मारने के लिए। देखो, मैं तुम्हें अभी बता दे रही हूँ, अगर तुम डाके वगैरह चोरी चकारी का सोच भी रहे हो ना, तो मैं अभी इसी वक्त मंगनी तोड़ दूंगी। यार तुम हर बात में मंगनी तोड़ने की बात बीच में क्यों ले आती हो? अच्छा देखो ना, ये झुमके पहन के दिखाओ ना मुझे जरा, कैसी लग रही हो? इतने प्यार से लेके आया मैं तुम्हारे लिए। ओह वाह, जबरदस्त। अब्बा, ये चोरी चिकारी ना मेरी आदत नहीं। मुझे जो लेना होता है मैं डंके की चोट पे लेती हूँ। ये मेरे वॉलेट की वारदात का डंका कहाँ बजाती हो ये भी बता दो। आप चुप करें मियाँ जी। वैसे भी मरहूम लोगों की चीजों से ना मुझे बहुत डर लगता है, और मैंने क्या करना है उन झुमकों का? अब्बा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बैठ जाएं, मिल जाएंगे। मिलने चाहिए, उनके बगैर मुझे नींद नहीं आती। क्यों? झुमकों में नींद की दवा है? बुढ़ापे का इश्क ऐसे ही सताता है, समझा करो। अम्मा मरूमा की आखिरी निशानी थी। आप सब इन बंदों की बात कर रहे हैं? अरे वाह, चोर नस्ल में और ढिंढोरा फसल में। तुम्हें कहां से मिले? वो तायाबू, आज मैं आपका कमरा साफ कर रही थी ना, तो मैंने देखा कि एक चूहा गुजरा और उसके मुंह में थे ये झुमके। मैंने उसको डंडा मारा और दोनों झुमके गिर गए। फिर मैंने अपने पास रख लिए, ये सोच के कि मैं बाद में आपको दूंगी और आपको कहूंगी कि इन्हें जरा संभाल के ना दराज में कहीं छुपा के रख लें। हाँ। मैंने ना आपके कमरे में बार बार एक चूहा देखा है। मैं कहती थी ना मैं कि आपकी ये कजन बहुत तेज है। पहले होशियारी से बुंदे चुरा लिए और उसके बाद पेश कर दिए। समझ नहीं आ रहा, जब चुरा लिए थे तो छुपा लेती, पेश करने की क्या जरूरत थी? अब्बा के दिल में घर करने के लिए। अब्बा का दिल इतना सा है और उसमें भी 2 दफा अटैक आ चुका है। इतनी बड़ी जगह नहीं है कि इस्माइल समा जाए उसमें। जैसी उसकी हरकतें हैं ना, वो ड्रिल मशीन से भी घर बना लेगी, ताकि अब्बा की सारी जमा पूंजी और ये घर उसके नाम हो जाए। देखो, मानता हूं कि चचा चची के इंतकाल के बाद यतीम भतीजी को अब्बा घर ले आए थे, वो 5 साल हमारे साथ रही भी है, लेकिन इतना बड़ा दिल गुर्दा नहीं है अब्बा का कि वो घर उसके नाम कर दें। देख लेना, वो उनका दिल गुर्दा बेच के खा जाएगी। यार, क्यों अपना खून जला रही हो? और अपने साथ साथ मेरा भी खून जला रही हो तुम। आपका खून जलाने वाली बात तो मैं अब करूंगी। ये जरा 10,000 देना। वो क्यों? मैंने फेशियल करवाना है। क्यों? वो आपके अब्बा की पेशियां भुगत भुगत कर मेरी ना स्किन खराब हो गई है, और मैं नहीं चाहती कि उस खटमल के आगे मैं फीकी लगूं। चलो, हो गई छुट्टी। देखो भाई, डॉक्टर ने मुझे कह दिया है कि मेरी जिंदगी के आखिरी 4-5 दिन है, जो कि गुजर ही नहीं रहे। तुमने कुछ कहा? यही कि जिंदगी के दिन हैं, गुजर जाएंगे।
अल्लाह पाक आसानी करे। हाँ हाँ, आसानी के लिए सोचा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि शाहान और इश्मल की शादी जल्द से जल्द कर दूं। ऐसा ना हो कि कल कल लोग ये सोचे कि फिरोज खान ने अपनी यतीम भतीजी को लावारिस छोड़ दिया। अब्बा शादी आप भले कर दे, लेकिन उससे पहले मुझे एक कारोबार तो सेट कर दे आइसक्रीम की फैक्ट्री में, क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी बहुत होती है, मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई अगर आपने मेरा कारोबार सेट नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे कि अपनी बच्ची को कंगला ही छोड़ गए। प्लीज ताया अब्बा। कारोबार ही क्यों, ये सारे का सारा घर ना तुम्हारे नाम लगा दे और हम लोग बैठ जाएं बाहर पहरा देने। भाई ये तो घर फिरोज खान का है और आखिरी दम तक फिरोज खान के नाम रहेगा। और रही कारोबार की बात, वो हम बाद में बताएंगे। बहुत हो गया शाहान। मैं तो कंगले के साथ तो रह सकती हूँ, लेकिन भाभी के साथ मैं इस घर में नहीं गुजारा कर सकती ना। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो ताया अब्बू को राजी करो कि ये घर बेचे, वरना क्या ये पूरी जिंदगी हमारा चोरी चकारी से पेट पालना है। कसम खा के कह रहा हूँ यार, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। हर रोज हम कसमें खाते हो और फिर हर रोज भूल जाते हो। बस ताया अब्बू से बात करो कि हमें अपना हिस्सा दे। यार ज्वाइंट फैमिली में मसला क्या है तुम्हें यार? अच्छा है ना, सारा खर्चा भैया करेंगे, हम मजे से खाएंगे पिएंगे, फिल्में देखेंगे, एंजॉय करेंगे। कोने वाली खाला ने मुझे साफ साफ बताया, जो जॉइंट का पेन उनकी जिंदगी लेने को तुला है ना, उनको जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से हुआ। अरे अच्छी तरह जानता हूँ खाला को, ये सिर्फ टो लेने के चक्कर में लगी रहती हैं कि जेठ ने क्या किया, जेठानी ने क्या किया। इस चक्कर में 100 दफा सीढ़ियां उतरती चढ़ती हैं, इसलिए तो उनके घुटने जवाब दे गए। उड़ा लो तो मेरी खाला का मजाक, लेकिन उनका बेटा समीर ना अभी भी मुझे मैसेज करता है, बहुत दौलतमंद है और मुझे शादी करना है। उसका नाम लेके मुझे जलाया मत करो, अक्सर वो गलत अंग्रेजी बोल के मुझे एक्सप्रेस करता रहता है यार। पर बात करो ना ताया अब्बू से, देखो तुमसे तो कोई काम होता नहीं है, उनको बोलो ये घर बेच के हमें अपना हिस्सा दे, हम एक दूसरा घर लेंगे, अब पोर्शन को हम रेंट पे डाल देंगे, फिर मजे से खाएंगे। चलो ठीक है, मैं अब्बा से ऐसी लड़ाई करूंगा, अब्बा हाथ जोड़ के कहेंगे ये लो अपना हिस्सा और दफा हो जाओ मेरे घर से, फिर हम लेंगे एक छोटा सा घर। अच्छा सुनो, ऊपर वाला पोर्शन ना लड़कियों को देंगे किराए पे, क्योंकि सेफ होता है ना, कब्जा नहीं करेंगी। ठीक है। इस लड़की ने तो झुमके चूहे के मुंह से खींच लिए थे। मेरा घर तो फिर भी सामने है, ये तो हिस्से बकरे करे ही करे। यार कैसे कैसे जोक भेज देते हैं लोग यार। एक बात तो बताएं आप मुझे, आप लोगों ने मुझे क्या मुलाजिम समझ रखा है? सुबह का नाश्ता मैं बनाऊं, दोपहर का खाना मैं बनाऊं, रात की रोटियां मैं पकाऊं, फिर बर्तन भी मैं धोऊं, और आप लोग सारा कुंबा बैठकर सिर्फ खाए। कुंबा तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे 10-20 लोग रहते हो यहाँ पर। अरे गिनती के 4 लोग तो हैं, मैं, तुम, अब्बा और शाहान, बस। और वो 5वीं मुस्टंडी आपकी कजन। देखो हमाद, अगर आपने मुझे सारी जिंदगी इस घर में रखना है ना, तो मजीद मैं आपके साथ रहने नहीं वाली। तो किसके साथ रहने का इरादा है? मेरे साथ इस तरह बात ना किया करें, समझ आई आपको? हाँ, तुम चाहती क्यों? मुझे साफ साफ बता दो ना यार। साफ और 2 टोक, अब इस घर का बंटवारा होगा। हम सारी जिंदगी इस बोसीदा घर में रहेंगे, अब अब्बा से बंटवारे की बात होगी। तो ठीक है, मगर ये बात करेगा कौन? आप बकलम खुद, आप करेंगे बात। अब नहीं, मैं नहीं कर सकता ये बात, सॉरी, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, मैं देखती हूँ कैसे नहीं कर पाएंगे आप बात, आपको तो बात करनी होगी। क्या हो क्या है, क्या हो क्या है तुम्हें? अल्लाह इतना वजन चढ़ा लिया, डर तुम ऐसे रहे हो जैसे ताया अब्बू नहीं हुए, कोई जल्लाद हो गए, कोई शेर हो गए। अरे बता रही हूँ ना, मैंने वॉक पे उनको बहुत मनाया है, तो मुझसे अभी बात करो, मौका बहुत अच्छा है। अरे तुम अब्बा को जानती नहीं हो, जब भी वो फ्रेश मूड में हो तो समझो उनके ऊपर फुल जलाला हुआ। ऐसा ना हो कि मैं वहां पे जाऊं, मेरी चप्पल थेरेपी हो जाए। आराम से जाएंगे ना, अभी उनको आराम करने दो, नाश्ता कर ले, जूस वूस लें, फिर उनसे मिलेंगे। ओके बाय। अरे रुको ना, तुमने ना फिर मेरा जलाल नहीं देखा, बोलो दिखाऊं? अगर मैं कहूँ नहीं तो फिर मैं कहूंगी कि खाला का बेटा तो कह ही रहा है, उसको बोल देती हूँ कि आ जाए रिश्ता लेने। खबरदार जो उससे कुछ कहा, बल्कि उससे तुम जाके ये कहो कि हमारी और तुम्हारी बचपन से बात तय हुई है। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ,
लेकिन तुम भी साथ चलो ना मॉरल सपोर्ट के लिए। तुम प्यार से उनसे बात करो, बोलो ताया अब्बू हम आपको तो अपने साथ ही रखेंगे, बस ये भाभी का कांटा निकालो। जाओ 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 ना। जाइए जी, अब्बा हुजूर ने बुलाया आपको। क्या अब्बा मैं बुला रहे हैं? सब खैर तो है ना? कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा? डॉक्टर ने कहा था अगर तीसरा हार्ट अटैक आया तो बचने की चांसेस नहीं है। मुझे नहीं मालूम हार्ट अटैक आया है या नहीं आया। वो जो आपकी चचाजात है ना, कजन क्या नाम है उसका, खटमल। खटमल नहीं, इश्मल। हाँ वही तो, वो रात अपनी खाला के घर थी, अब्बा ने बुलाया, फौरन से पहुंच गई। और यहाँ हम हैं, घर में होते हुए भी हमें नहीं पता। अरे वो शाहान से मोहब्बत इतनी करती है ना, उसका चेहरा देख के तो सुबह होती है उसकी। आ गई होगी चेहरा देखने उसका। शाहान का चेहरा भी देखने लायक है, खुद को संवारे रखता है, आपकी तरह नहीं है, साबुन भी सोच सोच कर घिसाए अपने मुंह पर। हाँ तो साबुन महंगा भी तो हो गया है ना। साबुन महंगा हो गया है मगर मुंह तो सस्ता ही है ना। चलें। क्या अब्बा ये सच है कि आप वसीयत करने वाले? अबे अक्कल की तरह तेरे कान भी बंद हो गए। हाँ वसीयत करने वाला हूँ। डॉक्टर ने तीसरे अटैक का कहा है। ताया अब्बू जरा अपने बेटे को भी अपनी वसीयत में पक्का कर देना। अब देखें ऐसा ना हो कि आपकी आंखें बंद होने के बाद ये सब मुझसे आंखें फेर लें। मैं लवारिस होके तो नहीं रह सकती। अरे वाह, ये पहली लड़की देखी है जो अपने ससुर के सामने शादी की बात कर रही है। और एक हम थे, शादी की बात पर हया से दोहरे हो जाते थे। इतना धूरा होने की क्या जरूरत थी कि ताया कमर में कुब पड़ जाए। तुमने मुझे कुबी कहा। देखो हमाद, अपनी होने वाली भाभी को मना करो। इश्मल मैं अपनी बीवी पर कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ तुम चुप करते हो या नहीं? हाँ हाँ अब्बा आप बोलिए, और प्लीज वसीयत में मेरा हिस्सा ज्यादा रखिएगा। वो हमारी शादी में पैसे खर्च भी होंगे, भाई तो अपनी जेब से एक ढेला भी नहीं निकालेगा। हाँ ढेला दे दूं तुझे ताकि तुम मेले पे निकल जाए। बच्चा समझा हुआ है मुझे। कितने बच्चे हो देख रहा हूं मैं। तुम लोगों की इसी खुदगर्जी ने मुझे मजबूर किया कि मैं एक वसीयत करूं। अब्बा अब वसीयत कर भी दो ना, फिर घर की कीमत भी लगानी है। कम से कम 2,35,00,000 में तो बिक ही जाएगा एजेंट की फीस निकाल के। अरे कीमत तो उस वक्त लगेगी ना जब ये घर बिकेगा। मैं तो ये चाहता हूं कि अपने बाप दादा के सहन में ही दफन हो जाऊं। ये वसीयत मैं अपने वकील को बता चुका हूं। बस कब्र की जगह 1-2 रोज में बता दूंगा तुम लोगों को। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अब्बा मियाँ आपके सगे अब्बा हैं भी या नहीं। देखो मेरी मरहूमा अम्मा को गाली मत देना, मैं कतन बर्दाश्त नहीं करूंगा ये सब कुछ। हाँ है, इसमें गाली की क्या बात है भाई? आए दिन बच्चे अगवा होते रहते हैं, आप भी मिल गए होंगे किसी ढेरी पे पड़े छड़े। तुम्हें अब्बा की आखिरी ख्वाहिश से मसला क्या है? बल्कि मैं तो कहता हूँ फायदा है इसमें। ये तुम जो आए दिन लड़ झगड़ के अम्मा घर चली जाती हो ना, तुम्हें देखी देखी इस्माइल भी यही करेगी। बल्कि खाली घर की टेंशन में नहीं होगी, मरहूम अब्बा की रूह के खौफ से घर में कोई कदम नहीं रखेगा। देखना मियाँ जी, रूहें नेक लोगों की होती हैं। जैसे चालाक आपके अब्बा है ना, उनकी रूह नहीं बदरू होगी। ना भाई ना, मैंने तो इस घर में नहीं रहना, मेरा कोई बंदोबस्त करें। अरे मैं कह दे रही हूँ, मैं इस जॉइंट कंपनी में शादी नहीं कर सकती। अब सोच लो। अब अब्बा अपनी वसीयत पे अड़ गए तो इसमें मेरा क्या कसूर? तुम्हारा कसूर है। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो ना, तो अब्बा से उनकी वसीयत बदलवानी होगी। कसम खुदा का, कभी कब्रिस्तान में ढोल बजते हुए किसी ने सुना है? तो कब्रिस्तान जाने की क्या जरूरत है, शादी तो हम अपने घर में करेंगे ना। ज्यादा भोले नहीं बनो। तुम्हें पता है मैं क्या कह रही हूँ? हम में से तो कोई कब्रिस्तान नहीं जा रहा, बल्कि सारा का सारा कब्रिस्तान अब इस घर में शिफ्ट होगा। नहीं नहीं नहीं। देखो बात सुनो, अब्बा फौत होने के बाद कब्र के अंदर होंगे सुकून से, भाई ऊपर वाली मंजिल में होगा और हम नीचे होंगे। टेंशन क्या है? कहाँ नीचे? जहाँ कब्र इतनी करीब होगी हमारे। मुझे तो मुर्दों से बड़ा डर लगता है। मैंने तो आज तक अपने मरे हुए माँ बाप को भी अपने ख्वाब में नहीं आने दिया, और मैं ताया अब्बू को अच्छी तरह जानती हूँ। वो हर रोज ना
कब्र से झांक के देख रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं इस घर में नहीं रह सकती। प्लीज ईश्वर, मुझे छोड़ के मत जाना। बड़ी मुश्किल से तुम मुझसे सेट हुई है, वो भी मजबूरी में। मुझे तो आज तक किसी लड़की ने नजर भर के देखा भी नहीं है। जरूर इन नीली पीली आंखों का ही कसूर होगा, ये खराब होंगी, इसीलिए तुम पे ठहर गई। अभी मैं डॉक्टर को फोन करके इनका इलाज कराती हूँ। अरे बात तो सुनो। या अल्लाह, तमाम आंखों के डॉक्टरों को इसकी नजर से दूर कर दे यार। ऐसा ना हो इसको डॉक्टर दिख जाए और ये अपना इलाज करा ले। अब्बा, हम आपकी सगी औलाद हैं, क्यों हमारा खून खुश्क करने में लगे हुए? भला घर में कब्र कौन बनाता है यार? तेरा बाप बनाता है। हाँ, जितने तुम नालायक और खुदगर्ज हो ना। अरे तुम मेरे मरने के बाद फातिहा क्या पढ़ोगे, छिड़काव के लिए भी नहीं आओगे, इसलिए ये फैसला किया। अब आप मरने का बंदोबस्त करो, छिड़काव मैं खुद करने आऊंगा, बल्कि फूल भी लाऊंगा। मैं शाहान के बच्चों को भी लेकर आऊंगा। अरे कहां से होंगे बच्चे? नया मेहमान तो उस वक्त आएगा ना जब शादी होगी। कब्र का सुन के तो निकाह ही खतरे में पड़ गया। अब हम कब्रिस्तान में आपके नाम का आस्थाना बनाएंगे, बस ये वसीयत बदल दें। ठीक है बेटा, मैं ऐसी वसीयत बनाऊंगा कि तू कुछ भी उसमें रद्दो बदल नहीं कर सकेगा, और ये जमीन, ये घर किसी के नाम नहीं हो पाएगा, समझे? अब्बा आप मर जाओगे फिर कैसे नहीं बिकेगा? आजकल रिहायश के बड़े मसाइल चल रहे हैं, कब्र समेत बिक जाएगा। हाँ अब्बा, आप भाई के टैलेंट को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं। 2 नंबरी में नंबर 1 है भाई। ये घर आपकी बॉडी समेत बेच देगा ये। अच्छा चलो, तुम कब्रिस्तान बेच कर दिखाओ। अगर तुम्हारी कब्र भी यहाँ ना बना दी तो मेरा भी नाम नहीं। अब्बा क्या टास्क दे रहे हो? तमाशा चल रहा है क्या? भाई अब्बा नहीं मानने वाले, अब क्या करें? चल फिर औरतों को मनाते हैं यार। अब्बा चलो यार। सही, अम्मी पहले चली गई। निकल। वहां सूरज की तपिश ज्यादा आती है, जहां कम, तो जहां कब्र बिल्कुल ठीक रहेगी। ये ताया अब्बू के मरने के बाद अपलोड करेंगे। ठीक कह रही हो तुम, ताकि लोगों को पता चले दुनिया में कैसी कैसी अतावली रूहें बदरूहें बनने को फिर रही हैं। मेरे ताया को बदरू तो ना कहें। रूह बनने वाली तो कोई हरकतें नहीं है उनकी। और यहाँ से घर वालों पर नजर भी रहेगी। एक एक को देख लूंगा, एक। वाह 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 भाई, यहाँ से तो चांदनी रात का क्या मजा है। अरे बेगम, काश मैं तुम्हें यहाँ मुंतकिल कर सकता। है, मैं अपनी कब्र में एक खिड़की रखूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी नालायक औलाद कब आती है, कब जाती है, क्या खाती है और क्या पीती है। अबे ये कौन सा मुर्दा आ गया अब्बा की कब्र पे कब्जा करने? तेरा बाप। अब्बा तुम ये क्या कर रहे हो? मरने से पहले हमारी जान क्यों निकाल रहे हो भाई? तुम्हारी जान मैं उसी वक्त छोड़ूंगा जब तुम मुझसे वादा करोगे तुम मुझे यहीं दफनाओगे। खाओ अपने सर की कसम। अब्बा आपकी इस कब्र की कसम, आपको यहीं दफनाएंगे। अब मैं जाऊं, मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। लेकिन मुझे तुमसे डर ही नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी कसम पे एतबार ही नहीं। तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम मुझे कब्र के बजाय किसी क्यारी में दफन कर दो और वहां से मैं पौधा बन के उग जाऊं। हाँ अब्बा मैट्रिक तो ठीक से हमने किया नहीं, ये साइंसी तजुर्बे कौन करता फिरेगा? चल आराम कर देता मुझे। हाय अल्लाह, अब्बा जमीन से भी उग सकते हैं? या अल्लाह, क्या खता हो गई हमसे, बख्श दे हमें। एक सठियाया बुढ़ा नहीं संभलता, अगर ऐसे 10-12 उगाए हम कहाँ जाएंगे? हाय हाय नवाब साहब, यहाँ आराम से बैठे टीवी देख रहे हैं। बंद करें टीवी, जाकर ऊपर से कपड़े उतार कर लाएं, मौसम खराब है। ओहो,
जाएं जाएं जल्दी जाएं। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। रात के टाइम कौन? तुम्हारा बाप। अरे अब्बा, आप तो जिंदगी में ही कब्र में शिफ्ट हो गए। चलें अंदर चलें, बरसात होने वाली है। और ना खलफ, मौत को याद रखना नेक रूह की निशानी होती है। जा अपनी बीवी से कह के मेरे लिए पाए बनाए। भाई, और सुन, उसको कहना कि 1 गिलास दूध रोजाना मेरी कब्र पर रखे, समझे? भाई खाएंगे आप? हाँ, जाओ जाओ। अरे वाह भाई वाह, ये तो कमाल लोकेशन है कब्र के लिए। यहाँ तो सावन के भी मजे आएंगे। वाह। इतनी ज्यादा हॉरर मूवी है। बहुत ही। ये क्या जिन्नों भूतों की फिल्म उठा लाए हो? अब रात कैसे गुजरेगी? भाभी आप मुझे देख के डर रही हैं। ये जो सारा दिन इस जिन को देखते रहती हैं, तब तो आपको कुछ भी नहीं होता। अरे हर कोई चुप करे ना। देखे तो ये लाश सबके साथ करती क्या है? वही करेगी जो अब्बा हमारे साथ करने वाले हैं। टीवी पे क्या देखने की जरूरत है, लाइव देख लेना। एक तो भाभी आपने बोल बोल के सारी फिल्म का मजा ही किरकिरा कर दिया यार। हाँ बेगम, तुम चुप करो यार, मूवी देखने दो। क्या था? पर्दे पे मैंने कुछ देखा है, कुछ होता हुआ नजर आया है। तो बहुत ऐसी मूवी ले आया है, कोई चीजें आने शुरू हो गई हैं यहाँ पर। ये कमबख्ती लाया था मूवी, शायद ऊपरी चीजें देखने आई हूँ। क्या मतलब? क्या ऐसी चीजों का सच में वजूद होता है क्या? देखा नहीं था इनके घर में कितनी कब्रें थी। अरे भाई, जब गर्मी लगेगी तो मुर्दे तो बाहर टहलने निकलेंगे ना। कौन है? कौन है? कौन है? अभी तो मैं ही हूँ। खुदा के वास्ते सरताज, अपने अब्बा की वसीयत ना बदलवा दीजिए। हम ये घर नहीं बेचेंगे, लेकिन कब्र यहाँ मत बनवाइए प्लीज। अरे अभी तो अब्बा पाए खा के सो रहे होंगे। पाए खा के? तो डॉक्टर ने मना किया है, उनकी तबीयत के लिए पाए तो ठीक नहीं है। मना तो हम भी कर रहे हैं, मगर वो किसी की मानने वाले हैं? चल ईशान, तू जा अब्बा को देख कर आ। तू चाहता है ना उनका, जा। भाई मेरा दिमाग खराब है जो इस वक्त जाऊं इतनी रात को, वो भी हॉरर फिल्म देख के। ऐसा ना हो कि अब्बा से पहले मुझे कोई जिन भूत या आसेब मिल जाए। मैं यहीं बैठा हूँ भाई। चल अपनी हीरोइन को भी साथ ले जा और अब्बा को मना के वो अपनी वसीयत बदल लें। जा, शाबाश। जा जा। सुबह हो जाए फिर एक साथ ही चलेंगे इकट्ठे। अब्बा चले आए, नाश्ता रेडी है। आ जाए, पराठा है, अंडा है, हलवा है, आ जाए अब्बा। चेक करूं। ओ माय गॉड अब्बा, तुम तो हॉट चल रहे हो। इतना बुखार में कौन तपता है यार। ओ माय गॉड, मैं इलाज भी नहीं कर सकता। सिर्फ 500 रुपए तुमने बचाया, वरना आज मैं डॉक्टर होता। मैं सबको बता के आता हूँ। भाई भाभी इस्माइल, क्या हुआ? भाई भाभी, वो अब्बा को हालत बहुत खराब है, ना उनको सुनाई दे रहा है ना उनको दिखाई दे रहा है। तो अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? जब वकील को बुला कर आना, ताकि वसीयत बदलने में उनका अंगूठा लगाएं हम। कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे वक्त में वकील को थोड़ी ना फोन करते हैं। इंसान मर रहा होता है तो डॉक्टर को फोन करते हैं ना। हमाद भाई, आपकी इसी खुदगर्जी की वजह से मुझे इस घर में नहीं रहना। आहा, तू क्या नहीं रहना चाहती? हम तो खुद तेरा दर्द सुनना नहीं चाहते। बीबी खुदा का खौफ खाओ। जिस घर में मुर्दे दफन होने लग गए ना, वहाँ अयादत के लिए भी रूहें आएंगी। मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ। मैं किसको फोन करूँ? भाई तुम वकील को फोन करो। तुम वकील को फोन करो, तुम डॉक्टर को फोन करो। मैं फोन लेकर आती हूँ। हेलो, चलो हटो। हेलो जी, हटो। डॉक्टर साहब जी, बंटवारा हम कैसे करेंगे, ये सोचना है बैठ के। आप आ जाएं जल्दी से। भाई वकील के आने से पहले अब्बा गुजर गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर, मेरे अब्बा को बचा लो डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे अब्बा को बचाओ डॉक्टर। जान
Thank you. अब्बा यस, हाय मेरे अब्बा कितने अच्छे होते थे, मेरा कितना ख्याल करते थे। मुझे कहते थे कि तुम ना मेरे बाद इस घर की रानी हो, रानी रानी बनाने का सोच रहे थे मुझे। उनसे जब भी पैसे मांगे मैंने, उन्होंने मुझे हमेशा दिए, पर थोड़ा सा लील करके। लेकिन अब्बा मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए? अब्बा हाय, मुझे साथ ले जाते। मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए? हाय, मैं क्या करूंगी अब, मैं क्या करूं? सब्र करो हानिया, मरने वाला तो मर गया, अब ये तुम्हारा घर है, इसे देखो, इसे संभालो। मरने वाला तो मर गया, मगर हमारे लिए घर ना छोड़ के गया। क्या मतलब? मुझे लगता है उनकी रूह यहीं कहीं घूम रही होगी। अरे ऐसे मत कहे, ऐसा ना हो कि सच में हम में से किसी को नजर आ जाए। ईश्वर, हाँ दुआ कर हाँ कि ना पानी निकल आए। क्यों? कल पाए के साथ साथ ताया अब्बू को पानी नहीं दिया? अरे नहीं, मैं तो कुआं कह रही हूँ, कुआं, बल्कि समुंदर, जिसमें अब्बा बहकर दूर निकल जाए, वरना इनकी तो मैयत भी हमें जीने नहीं देगी इस घर में। मुझे तो लगता है भाभी, उस मूवी की तरह ना ताया अब्बू की लाश हमारे साथ साथ रहेगी। ज्यादा शोर ना डालो, ऐसा करेंगे कुछ अरसे बाद ना जमीन को लेवल करा देंगे, फिर घर बेच देंगे। हमारे अब्बा जितने बेकरार थे ना, कोई पता नहीं, हर आते जाते को कब्र से सर निकालकर दिल का हाल सुनाते फिरे। और मुझे तो ये भी डर है कि अपनी बेगम की रूह को मिन्नत तरले करके यही ना शिफ्ट कर लें। आय हाय, दो रूहें एक घर में? अरे भाभी इतना तो मत डराओ। हाय अल्लाह, जब से आए रूहों की बातें सुन रहे, कहीं सचमुच रूहें ना आ जाए। भागो बहन, उठो यहाँ से, अरे जल्दी भागो बहन, क्या कर रही हो? चलो, अच्छा ही हुआ हमारी बिरयानी की देग बच गई, अब मुझे 10 दिन कुछ नहीं पकाना पड़ेगा। भाई बहुत ही सख्त जगह हुई है, लगता है अब्बा ने बहुत सारे गुनाह किए थे, इसलिए तो कब्र कुशाई नहीं हो रही। शर्म कर, वाहियात अब्बा थे हमारे। क्या अब्बा वाहियात थे? भाई तुम्हें पहले क्यों नहीं बताया मुझे? या इंसान, मैं वाहियात तुझे बोल रहा हूँ, शर्म कर। ठीक है, काम करने। भाई लगता है अब्बा की सजा के लिए पहले से ही चीजें अंदर मौजूद हैं। हाँ, ऐसी आवाजें आ रही हैं। देखते हैं क्या। ठीक है, हाथ में लो, दिल्ली। ये तो कोई खजाना लग रहा है। खजाना भाई, जो खजाना है, लेकिन पहले ये अब्बा के जो मिट्टी के लोग बैठे हैं, इनको तो भगाएं यहाँ से। चल 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 चल। अच्छा भाई लोग, आप लोग थक गए होंगे, अब घर जाएं, आराम करें। भाई खुदाई तो तुम कर रहे थे, हम कैसे थक गए? बल्कि खुदाई में हमें भी हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि फिरोज साहब पे हमारा भी हक है। भाई हमारे अब्बा हमारा हक, आपका बहुत शुक्रिया। चलें जाएं अपने अपने घर। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलो भाई चलो। शुक्रिया शुक्रिया। ओके बाय। बिरयानी वगैरह बनाएं तो हमें जरूर याद रखिएगा, हम आएंगे खाने। दुआ में याद रखिएगा अब्बा जी को। हानिया! इश्मल! ये क्या है? खोलो। आराम से, मैयत का घर है। इसको छोड़े, पहले ताया अब्बू की तदफीन तो कर ले। हाँ यार, हाँ। चलो 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 चलो। चलो।
मैं खोलूंगा भाई, मैं खोलूंगा भाई, मैं खोलूंगा। मैं भाभी मैं खोलूंगी भाई। अच्छा एक मिनट, वो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर देना, वो कर दे। लेडीज फर्स्ट होती है ना। हाँ लेकिन भाभी इसमें अक्कड़ बक्कड़ करेंगे। आपकी शादी को इतने साल हो गए, अब आप लेडीज नहीं रही। हाँ ये ठीक है। इतना सारा जेवर, माय गॉड। ओ भाई, मैंने इतनी सारी तो कभी बिरयानी नहीं देखी, देख में जितना आज जेवर देख रहा हूँ। इतना सोना। देखो तो सही कैसा जेवर निकला है। इस्माइल देखो देखो, तुम्हारी 7 पुश्तों ने ऐसे जेवर दुकान में भी नहीं देखे होंगे। भाई ऐसा तो सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में होता है, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा। हाँ, ख्वाब देख रहे हो तुम। ऐसा करो कि जाके सो जाओ। ऐसे ही सो जाओ, मुझे पता है ये सच्ची मुच्ची हो रहा है। भाई मुझे लगता है अब्बा को बहुत अच्छी तरह पता था कि इस जमीन के टुकड़े के अंदर गोल्ड छुपा है, जब भी तो यही जगह उन्होंने मुंतखब की। इतने अच्छे नहीं थे तुम दोनों के अब्बा। अगर उन्हें पता होता ना कि यहाँ सोने की देग दफन है तो वह कभी मरते ही ना, बल्कि फनीर सांप बनकर बैठे रहते। ये भी सही है। वैसे सोचने की बात है कि एक ही देख क्यों, और देखें भी तो हो सकती थी। अरे इस देग को तो एंजॉय कर लेने दो, बाकी देखे ना बाद में निकालेंगे जब ये खत्म हो जाएगी। हाय हाय। सुन, वो सुबह अब्बा की कब्र में पानी लगा लिया था? भाई नहीं, मैंने पानी नहीं लगाया इस डर से कहीं अब्बा दोबारा ना हो गया। कैसी बातें करते हो, तुम्हारे अब्बा हैं। है नहीं थे। हाँ हाँ थे। मैं तो सुबह सुबह जल्दी उठ गई और मैंने फातिहा भी पढ़ी और 100 दफा यासीन शरीफ भी पढ़ी, ताकि मेरे ताया अब्बू की तरफ सवाब पहुंचे। चिराग लेकर कब्र के अंदर भी बैठ जाती ताकि लाइव नजारा देख सकती कि सवाब पहुंचा के नहीं। वैसे बुरा मत मनाना, हमारी किस्मत का ताला अब्बा के मरने के बाद ही खुलना था। लेकिन भाई ये तो डेक का ढक्कन खुला है। जो भी है, हमारे पास जो कुछ है ना आज, वो मेरे ताया अब्बू की ही बदौलत है। हम बहुत अमीर होने जा रहे हैं, लेकिन ताया अब्बू को कभी नहीं भूलेंगे। ओ बीबी, हमसे क्या मुराद है तुम्हारी? ये कब्र मेरे ससुर जी की खोदी गई है, जिसमें से जवारात मिले हैं। उस पे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ही हक है। उल्टे हमारे अब्बा ने ही तुम्हें पाला पोसा है। ताया अब्बू ने मुझे अपनी औलाद समझकर यहाँ पाला है। अगर उनके जाने के बाद आप सबने मुझसे मुंह मोड़ लिया ना, तो ये याद रखिएगा, ताया अब्बा की रूह आप सबको बेचैन ही रखेगी। हाँ हाँ भाभी, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। ये मेरे तेरे का मामला नहीं है, ये हम सबका है। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनो। मोहल्ले में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हम खामोशी से डिफेंस शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है? अब पीछे हम एक गार्ड रख लेंगे। ऐसा ना हो ना कि हमारी गैर मौजूदगी में मोहल्ले वाले सुरंग बना के देगे ना ढूंढना शुरू कर दें। बेफिक्र रहो, सुरंग पर पहरे के लिए तुम्हारे अब्बा लेटे हैं, कोई नहीं आने वाला। मैं आ जाया करूंगी ना फातिहा पढ़ने, और फिर खाला को भी तो बताना है कि शाहान ने मेरी मोहब्बत में क्या आलीशान महल बनाया है। ताजमहल ना बनवा दे, बीच में तुम्हारी कब्र रख देंगे। भाभी कैसी बातें कर रही हो, भाई समझाओ ना। अभी नया घर हमने लिया नहीं, उसमें भी कब्र का जिक्र ले आई भाभी। मेरी मर्जी। हमारा सामान उतारा जाए। आइए। हाय अल्लाह, हाय 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 हाय। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना? कितना खूबसूरत है। माशाल्लाह। रुक जाओ भाई, मैं तुमसे छोटा हूँ, इसलिए घर में पहला कदम मेरा होगा। बादशाह शहजादे से बड़ा होता है और हमेशा तख्त शाही पे बादशाही बैठते हैं। तुम तो पीछे हटो, और हर बादशाह के पीछे मलिका का हाथ होता है। हाँ। भाभी प्लीज, आपको जान रैम्बो की कसम बीच में मत बोलिएगा। और भाई तुम भी सुन लो, तख्त पाने के लिए हर बादशाह की मौत शहजादे के हाथों ही लिखी है। नाफरमान, नालायक, अब इसे गद्दारी। भाई मुंह पे मत मारना प्लीज, मुझे माफ कर दो, गलती से निकल गया मुझसे। भाभी छोड़ दीजिए ना बेबी। बेबी, भाभी इसी बात के से आप दोजख में जाएंगी। मजाक कर रहा हूँ यार। माफ। चलो आइए। एक मिनट, पीछे पीछे चले आइए। चले बादशाह सलामत। होने वाली आइए। यार कोई इज्जत ही नहीं शहजादे की। एक मिनट, तस्वीर तो बनाने दो, स्टेटस पे लगाऊंगी। मेरी भी भेजिए। ये हाँ, स्माइल चीज।
से चीज। चलो खाना खाते। बहुत मजे का भाई, बहुत मजे का। ये ना आप बुगो बुगो। ऐसे जहाज बना के लाओ, उर्र करके ऐसे खिलाओ। वो जरा टिश्यू देना। अरे नहीं, टिश्यू नहीं, अमीर लोग हैं हम, तो 1000 का नोट दो, मैं जरा अपना मुंह साफ कर लूं। भगवान, क्या 1000 का नोट मांग रही हो गरीबों की तरह? चाहिए तो 5000 का नोट लो। कहो तो डॉलर मंगा दूं? इन गरीबों को तो खिलाना भी नहीं आता सही से। यार तुम लोग क्या गरीबों की तरह घर पे बैठे हुए हो? बाहर निकलो, घूमो फिरो, ताकि गरीब आवाम को पता चले कि वी हैव नो टेंशन। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, ऐसा करते हैं, शॉपिंग मॉल चलते हैं। डन। लेकिन मैं वाटर पंप या बफर जोन वाले शॉपिंग मॉल नहीं जाऊंगा, 3 तलवार वाली शॉपिंग मॉल जाऊंगा। मैं तो सिर्फ पेरिस से शॉपिंग करूंगी। अभी आपका पासपोर्ट बना हुआ है? वो क्या होता है? भाभी पासपोर्ट यार, जिसकी वजह से हम बाहर मुल्क में गाड़ी चला सकते हैं। वाह, ये क्या सादा पानी? भाभी वो जो अमेरिका वाला पानी मंगाया था वो कब आएगा? वाओ, नाइस। ये क्या लगी है लेस? जी मैम। कितने का है ये? मैम 40,000 का। बस। हमारे यहाँ डिस्काउंट चल रहा है, आपको 30,000 का मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, हम गरीबों की तरह डिस्काउंट नहीं करवाते। अगर तो आपने मुझे ये 55,000 का देना है तो मैं फिर लूंगी। क्यों बेबी? नहीं नहीं बेबी, अगर ये 75,000 में देते हैं तो लेंगे हम। ठीक है, 75,000 में ऐसा करो, 100 सूट पैक कर दो। एक ही रंग के। 100 सूट? हाँ, कम है, स्टॉक है ना। यस मैम। पैक करो। जी ठीक है। चलो उधर देखिए। हाँ, चलो चलो उधर देखते हैं। देखो, अब हमें बड़ी सोसाइटी में उठना बैठना है, तो अड़ोस पड़ोस से ताल्लुकात अच्छे करो, ताकि उन्हें पता चले कि हम कितने अमीर हैं। ओ कॉमन बेबी, अड़ोस पड़ोस नहीं कहते, अमीर लोग जो है ना वो लेबर्स कहते हैं, लेबर्स। हाँ, लेबर पेन। लेबर नहीं, नेबर, नेबर्स। वही तो। और बड़ी सोसाइटी में उठने बैठने के लिए ना अटैची केस भी होने चाहिए। अटैची केस क्यों लेके जाना है हमसायों के पास? भाभी कहीं सोना भर के तो नहीं ले जाना आपको अटैची केस में? प्लीज मत ले जाइएगा, लोगों की बड़ी गंदी नजर लग जाती है, जैसे मुझे लग गई नजर। देखें कैसा कमजोर हो गया हूं। ओए मेरे बावले देवर, मैं उन अटैची केस की बात नहीं कर रही जेवर वाले, मैं वो उठने बैठने वाले अटैची केस की बात कर रही हूँ। ओह माय गॉड, एटिकेट कहना चाह रही हैं आप? एटिकेट? हाँ। एक तो जब तुम मेरी गलती निकालती हो ना तो दिल चाहता है एक रख के मारूं स्लैप। अब किचन का मत उठा लेना स्लैब, हम चुक पड़ जाएगी। अमीर लोग वैसे भी झुक के नहीं चलते। हाँ भाभी, अमीर लोग अकड़ के चलते हैं। कैसे कैसे दिखा? ऐसे कैसे? क्या मतलब मैं क्या डुगडुगी पे नाचने वाला बंदर हूँ जो चल के दिखाऊं तुम्हें? खामखा एनर्जी वेस्ट कर दी मेरी। और भाभी आप पहले उर्दू तो अच्छी तरह सीख लें, फिर इंग्लिश तो आपको इस्माइल सिखाई देगी। अरे बैठना तो सीख ले। ठीक तो बैठूं, और कैसे बैठूं? वाह, भाभी शहजादी लगी। सोचो यार कि अड़ोस पड़ोस से ताल्लुकात कैसे अच्छे करें।
हेलो मिस्टर सदीकी, हाउ डू यू डस? आई एम गुड। अच्छा, वो मैंने इसलिए फोन किया था कि आपने जो गेट टुगेदर रखा था ना, वो जरा प्लीज 1 वीक आगे कर दीजिए। नहीं, वो क्या है एक्चुअली ना, वो मैंने ना अपना डिजाइनर ड्रेस बनवाया था, वो जो एंजेलिना जूली ने अपने बर्थडे पे पहना था ना। हाँ, वो बहुत बड़े डिजाइनर से बनवाया है, वैसा ही पहनना है मैंने। 1 वीक बस। थैंक यू। तुम क्या आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हो? आई एम नॉट अ पुअर मैन। वुमेन। हाँ हाँ, वही तो। आई एम अ रिच लेडी। ऐसे डिजाइनर ड्रेस मैं बनवा सकती हूँ। कर तो सकती हैं, लेकिन पहनिएगा नहीं। क्यों? एक तो ये कि आपके शौहर ना कत्ल कर देंगे, और दूसरी बात, बहुत वाहियात ड्रेस है, बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। अच्छा नहीं लगेगा, खुद तो बड़ी ट्रेंडी बनती है। मैं भी बच्चू ऑनलाइन ऑर्डर करूंगी। ये ऑनलाइन का बटन कहाँ होता है? भाई भाई, तुम बहुत देर से झूला झूल रहे हो, अब उठो, दूसरों को भी बारी दो। ओ यार शहान, मुझे दौलत का डिप्रेशन हो रहा है। सोच रहे थे कि मुझे कौन सा कारोबार स्टार्ट करना चाहिए। मैंने भी झूला इसलिए झूलना है कि मैं सोचूं जरा मैं कौन सा कारोबार करूं, अपने मुस्तकबिल का सोचूं, अपने बच्चों का सोचूं। भाई चलो जल्दी से उठ जाओ। तू एक काम कर, पीछे एक पूल है, वहां जाके लेट जा, जैसे फिल्मों में अमीर लेटे होते ना, वैसे वहां जाके सोच जा। ओके। चलो भाई तुम उधर से आओ। हाँ जी। ओए। शहान, यस, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं पूल के पास बैठ के सनबाथ ले रहा हूँ। ये कराची का पूल है, यूके का बीच नहीं है। चलो उठो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, उठो। अब इतने प्यार से बोलोगी तो उठना ही पड़ेगा। उठाओ भाई गरीब खामा। ओए। यस, तुम वहीं रुको यार, हर जगह साथ साथ नहीं चलना, आप आगे चले। क्या हुलिया बनाया हुआ है शहान? लोग पैसे देख के तो बावले ही हो गए हो। भाई पैसा है तो दिखाएंगे भी लोगों को। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम यहाँ डिफेंस में एक बड़ी सी ज्वेलरी की दुकान खोलते हैं। ये सारा जेवर हम एंटीक कह के बेचेंगे। अरे तहलका मच जाएगा। ये कौन सी आंटी के नाम पर तहलका मचाया जा रहा है? तहलका मचाना ही है ना, तो मेरे नाम पर मचाओ। हानिया ज्वेलर्स एंड कैटरर। खुद ही एक बहुत बड़ी एंटीक हो चुकी। ओ मिडिल क्लास। मैं एंटीक नहीं, यूनिक हूँ। ये कहाँ आप लोग यूनिक और एंटीक में फंस गए भाई। और तुम भी अपनी सोच का दायरा थोड़ा वसी करो। हमें क्या जरूरत है मजदूरी करने की या बिजनेस करने की? इतनी सारी दौलत जेवर है हमारे पास, ये बेचेंगे और हमारी नस्लें तक खाएंगी। नस्लें कहाँ से आएंगी? अभी तक तो हमारी शादी की भी कोई प्लानिंग नहीं हुई। प्लानिंग भी हो जाएगी डार्लिंग, फिक्र मत करो। ऐसी शानदार शादी करूंगा, पूरे शहर को बुलाऊंगा। ये गरीब लोग अपनी शादी में 100 के नोट बरसाते ना, मैं अपनी शादी में सोना लुटाऊंगा, सोना। हाय हाय, ऐसे सोना लुटाने की बात कर रहा है जैसे इसके बाप का माल हो। अभी को जाके बताती हूँ। भाभी किससे बातें कर रही हैं अकेले में आप? कुछ नहीं देवर जी, नो इश्यू। देना टिश्यू।
वेरी हॉट। तू इधर को तमीज ही नहीं है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। बेबी, बेबी, ओह बेबी, ये क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रही, नहा रहा हूं। एक तो ये मिडिल क्लास लोग भी ना, अमीर हो भी जाएं तो इनकी फितरत नहीं बदलती। छोड़ो बाल्टी डब्बे की जान, वो हमारे वो लग्जूरियस बाथरूम है ना, उसमें वो भी है जकूजी, उसमें जाकर नहाओ ना, या डायरेक्ट इसमें जंप मारो ना। मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं अगर डूब गया ना तो तुम मुझे बचाने भी नहीं आओगी। वो तो सही समझ रहे हैं आप। चलो जाओ जाओ, अपना काम करो। अच्छा, काम ही कर रही हूँ अपना। हाय हाय, मेरी किस्मत खराब। पूल के बाहर नहा कर ना आपने सारी की सारी इज्जत पूल में बहा दी। सर्वेंट्स भी क्या सोच रहे होंगे, सारा इमेज खराब कर दिया मेरा। सही कह रही हैं भाभी, बंदा जितना भी छुपाना चाहे ना, असलियत नजर ही आ जाती है कि पता नहीं कहां से उठ के आए। मुझे इस तरह क्यों लग रही है भाई, हम सब एक ही घर से तो आए हैं। तू तो ऐसे मुझे लेक्चर दे रही है जैसे सीधा पेरिस से डिग्री लेकर आई हो। मुझे पेरिस की डिग्री की जरूरत है ही नहीं, माशाल्लाह से मेरा उठना बैठना भी ठीक है और कपड़े भी मैं सही पहनती हूँ। ये बात तो है। तो इसमें ऐसा करो ना, तुम हम सबको थोड़ा सा पॉलिश कर दो। दफा दूर, मैं क्यों लगाऊं पॉलिश? पॉलिश तू अपने मुंह पर लगा। मैं तो ब्यूटी पार्लर जाकर ना पॉलिशर करवाऊंगी और सबसे महंगा वाला फेशियल करवाऊंगी। हाँ, ये जूतों वाली पॉलिश की बात नहीं कर रहा, ये उन अटैची केस की बात कर रहा है जिसमें तुम्हारी अकल बंद है। ये तुम्हें उठने बैठने के आदाब सिखाएगी। इस्माइल, कल से इसे ट्यूशन देना शुरू कर दो, ताकि जब सेठ हमाद बाहर निकले अपनी बेगम के साथ तो पता तो चले कि उसकी बेगम साथ है। आप तो जैसे अमेरिका से डिग्री लेकर आए हैं ना, अगर आप लोगों ने मुझे तंग किया ना, सबकी असलियत बता दूंगी। अरे भाई मजाक कर रहे हैं। और आप जो कह रही थी कि आपने वो एंजेलिना जोली वाली कपड़े पहनने, तो फिर आप जरा स्टाइल उनको कैसे कैरी करते हैं वो भी तो सीखें। अच्छा, तुम कहती हो तो सीख लेते हैं। पहली दफा भाभी कोई बात मानिए। और आखिरी दफा। ये दुपट्टे को ना इस तरह कैद करें। ये नहीं, ये नहीं, यहाँ ये छोड़ते हैं, ये ऐसे ग्रेस के साथ, हाथ भी ना जरा ग्रेस, ऐसे कैरी करना है। कैरी का तो ना हम अचार डालते हैं, बड़ा ही मजे का बनता है। यार छोड़े ना, देखें ऐसी बातें नहीं किया करें लोगों के सामने, अजीब लगता है। थोड़ा ना ग्रेसफुल होके मलकाए तरन्नुम का सोचे। ग्रेस। इंग्लिश सीखने के 101 तरीके। अबे हमने तो बच्ची फंसाने के 101 तरीके सुना था, इंग्लिश सीखने के भी 101 तरीके हैं। चाइनीज में अंग्रेजी सीखें। चाइनीज में कैसे अंग्रेजी सीखें? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जरा इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मी, माई एंड यू। ये लो पहनो, इससे क्या होगा? तुम स्मार्ट लगोगे। स्मार्ट लड़कियां होती हैं, लड़के ब्यूटीफुल लगते हैं। वैसे तुम चाहती क्या हो यार? पहले गोल्ड उतार दिया, ताज उतार दिया, आप कह रही हो ये पहनो यार, सही तो लग रहा है। अरे पहनो ना। वो पहन लेते हैं भाई। हाँ ये वैसे बात सुनो, सही है। शर्ट तो सीधी कर लो। कर रहा हूँ यार, मैं गूगल से इतनी मुश्किल से इंग्लिश सीख रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी बहुत आती है ना, हमें सिखा दो। तो क्या कहते हैं इंटेंशन? टेंशन दे रहे हो तो मुझे। अरे यार इतना मारती हो अपने होने वाले छोड़ दो, हमारे बच्चे होंगे तो सारा दिन बेचारे मुर्गे बने रहेंगे। शर्ट सीधी करो। चलो ठीक है। वेरी
हाँ सही है। अरे 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 ये क्यों, क्या 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 पहना हुआ है ये? क्या ये पहना हुआ है? उतारे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? उतारे ना जरा। अरे यार अच्छा लग रहा था। दे इधर, और ये भी उतारे। क्या मतलब? उतारे ना, मालाएं क्यों पहनी हुई हैं आपने? ये भी उतारनी है? शहनशाह है क्या, उतारे सारे? एक उतारूं एक? नहीं सारी उतारे। साड़ी? हाँ ना। यार गलत बात है यार, इतना अच्छा लग रहा था। ये पहने। अच्छा यस। हाँ आस्तीन चढ़ाए, आस्तीन चढ़ाए। सही, इतनी सही है? हाँ सही लग रहा हूँ? हाँ सही लग रहा है। ये अच्छी लग रही है ना? नहीं नहीं ये इसको तो मैं जा भी नहीं रहा इसके साथ। क्या हो गया? अच्छे लग रहे हैं, कूल। अच्छा लुक कूल। हाँ यार लग तो कूल रहा हूँ वाकई। यू लुक कूल। कूल। बी कूल। भाई सेल्फी लो ना। ये देख ठहर। ओ कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। वैसे एक बात तो मानने वाली है, हम पहले जो कपड़े पहनते थे उसमें हम कार्टून लगते थे। इस्माइल ने हमें इंसान बना दिया, इंसान। तुम्हें बनाया होगा भाई कार्टून से इंसान, मैं तो शुरू से ही इंसान था। देखो भाई, अब हमें सोसाइटी में उठना बैठना आ गया है। अब उस खटमल को ना छुट्टी कराओ। भाभी प्लीज आप इस्माइल को खटमल मत बुला करें, मुझे बहुत बुरा लगता है। पता है, तुम्हारे लिए तो खटमल ही हुई ना। कहाँ तुम इतने बड़े सेठ और कहाँ वो गरीब जादी छोटे मोहल्ले में रहने वाली। मेरे देवर के लिए तो एक से एक अमीर जादी मिल जाएगी। अब वो तो हमारे स्टैंड की नहीं है ना। स्टैंड पे आप लटकी हुई हैं, और ये कह कौन रहा है? ऐसी इंसान जिसको तो स्टैंडर्ड का लफ्ज भी नहीं कहना आता, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। और मैं भी देखूं कौन है ये अमीर जादी जो आपके इस निकम्मे देवर को मुंह लगाएगी। हाँ देख लूंगी। तुम लोग छोटी सोच, गरीब लोग, मिडिल क्लास। मैं अपने देवर के लिए ना अमीर जादी लेकर आऊंगी, तेरे से ज्यादा स्टाइलिश, पढ़ इंग्लिश बोलेगी। वैसे भी भाभी आज के लड़कियां लड़कों की शक्लें नहीं देखती हैं, पैसे में मरती, पैसे में। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। बेबी आपने कॉफी का ऑर्डर दिया, चाय का नहीं देना। कॉफी पीते हैं अमीर लोग। सब समझ आ रहा है मुझे। हमाद भाई और भाभी सोना हथियाने के लिए मेरी मंगनी तोड़ना चाह रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बल्कि शाहान भी ऐसा नहीं होने देगा। उसे मुझसे सच्ची मोहब्बत है, वो पीछे नहीं हटेगा। डर गई। बड़ा आया मुझे डराने वाला। मैं तो ताया अब्बू से आज बातें कर रही थी, और मुझे तो वो हर जगह ही नजर आते हैं, तो मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा? कैसी बातें कर रही हो? अब्बा तो कब के चले गए, वो तुमसे कैसे बातें कर सकते हैं? मैं ना, अब देखो वो तारा, देखो तारा जिस तरह चमक रहा है, ताया अब्बू की आंखें भी वैसे ही नहीं चमकती थी। और ऐसा नहीं लग रहा उसे देख के कि उसी तारे से ताया अब्बू फिर वापस जमीन पे आएंगे। कैसी बातें कर रही हो? अब्बा जब जिंदा थे तब उनकी आंखें नहीं चमकती थी, मरने के बाद कैसे चमकेंगी? थी ना, तुमने शायद नहीं देखी। और पता है कल रात ना ताया अब्बू मुझे ख्वाब में आए थे। बहुत अच्छा ख्वाब था, और कहते हैं कोई भी मरा हुआ इंसान अगर ख्वाब में कोई बात कह दे तो उस बात को कभी नहीं झुठलाते। और उन्होंने मुझे कहा कि अगर एक ही हफ्ते के अंदर तुम्हारी शादी की डेट फिक्स नहीं हुई ना, तो शाहान की जिंदगी को और तुम्हारी जिंदगी को बहुत खतरा है। कैसी बातें कर रही हो यार? अब्बा को बोलो ऊपर अपनी फिक्र करे, उधर जाना है या इधर जाना है, वहां भी हमारी शादी की फिक्र कर रहे हैं। मुझे पता है तुम मुझे डराने के लिए इस तरह की बातें कर रही हो। अरे ताया अब्बू आ गए, नजर आ रहे हैं ना? हाँ? आप आ गए? आगे अस्सलाम वालेकुम। क्या बोलूं इसे? अच्छा, ताया अब्बू कह रहे हैं कि अगर तुम चाहो तो वो बारात खुद अपने साथ ले आएंगे दूसरी दुनिया से। बहुत लोग बेचैन है ना? हाँ ताया अब्बू मैंने बता दिया। अब्बा अश्वल 2 टाइम प्लीज, मैं भी आया। अरे बात तो करके जाओ। अब होगी मेरी शादी, अब होगी मेरी शादी। सबको दिखा दिया, सबको दिखा दिया। हाय शाहान, क्या बताऊं, मैडम सईदा की पार्टी में ना इतने बड़े बड़े लोग थे, इतने बड़े बड़े लोग थे कि
अनवर मकसूद साहब से भी बड़ी उम्र के लोग आए थे। अहमद उम्र की बात नहीं कर रहे, माल दौलत की बात कर रहे हैं। ये फैक्ट्रियां, मिलें, कारखाने और ये जो हाउसिंग स्कीम्स है ना, ये सब उन्हीं के दम कदम से चल रही हैं। तो भाई सीधा बोलो ना, मजदूरों को बुलाया हुआ था वहां पे। ओहो शयान, तुम भी अजीब बात करते हो। कभी भी अपनी फायदे की बात, भले की बात ना सोचना। मेरी बात जरा गौर से सुनो। वहां पार्टी में ना हम मैडम सईदा की भांजी से मिले। उनके ना अमेरिका में ये बड़े बड़े फ्लैट हैं और ना 4-5 पेट्रोल पंप भी है। पेट्रोल पंप भी है? तो भाभी ऐसा करें, उनको बोलेंगे एक जहाज भर के पेट्रोल यहाँ भेज दें, हम अपनी 660 सीसी गाड़ी में डालेंगे और फिर किराए पे चलाएंगे। एक तो तुम मिडिल क्लास लोग, छोटी सोच। पेट्रोल क्यों मंगाना है यहाँ? क्यों ना हम अमेरिका चले जाएं? वो कैसे? ऐसे? भाई हम तुम्हारे रिश्ते की बात चलाए, वो करा रही है। बहुत हसीन है यार, बहुत हसीन है। और इश्मल? अरे छोड़ो उस खटमल को, हमारी सारी की सारी दौलत कुतरने के चक्कर में है। उसकी शादी ना वो उसकी खाला के बेटे से करवा देंगे, उसके कजन से। जैसी वो गरीब वैसा ही उसका कजन गरीब। अल्लाह ने मिलाई दी जोड़ी। आगे आप खुद समझदार हैं। और हम जाएंगे अमेरिका। इश्मल भाई वेगस चलेंगे। नहीं, फ्लोरिडा। मैं तो कह रहा हूँ वहां चलते हैं भाभी, जहां पे वो फिल्म बनी थी। जाना फर्स्ट क्लास। शाहान, इस सोने की चमक ने तो तुम्हें अंधा ही कर दिया है। अरे तुम्हारा तो दिल भी पत्थर का हो गया है। ऐसा मत बोलो जानू, मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़क रहा है। अगर यकीन नहीं आ रहा तो हाथ रख के देख लो। धड़क नहीं रहा होगा, कपकपा रहा होगा। बहुत जल्द तुम्हें दिल का दौरा पड़ेगा। और ताया अब्बू की रूह जो दुनिया में अभी घूम रही होगी ना, सबसे पहले आके तुमसे मिलेगी। ऐसा मत कहो जानू, मुझे आज भी तुमसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन क्या करूं, अमेरिका की फैंटेसी और वहां की ठंड भी मुझे बहुत पसंद है। बाहर में जाओ तुम्हारा अमेरिका और तुम्हारा खजाना। जानू मैंने सुना है कि एक ही बच्चे के बाद ना वहां की नेशनलिटी मिल जाती है। बच्चा होते ही मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम बच्चा करोगे? तो क्या ऊंट करूंगा? अरे मैं और जैनी मिलजुल के कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, लेकिन उसके फौरन बाद में तुम्हें वहां बुला लूंगा। सुना वहां पे मासियों का बहुत खर्चा होता है। इतनी प्यार से देख रही हो तो यार इससे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी मुझे तो वहां। Oh my God, hi, this is Shahan. Who are you? इंग्लिश की प्रैक्टिस भी साथ साथ बहुत जरूरी है। हाँ, तो आप किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं? हंसने का नहीं, बीए का पूछ रही है, जो आपने किया नहीं है। दरअसल वो हमारे जो ताया थे ना, उनके पास एक किराने की दुकान थी। वो कहते थे कि यहाँ कुछ अरसा बैठ जाओ, तुमको ब्याह देंगे तो बीए ही हो गया ना। सिर्फ करियाने की शॉप नहीं थी, हमने आगे एक सब्जी वाले को भी जगह दी हुई थी और गुड़िया के बाल वाले को भी। क्या गुड़िया के बाल होते हैं भाभी, आपको तो याद होगा ना। आप कौन? ये मेरी नंद है। बिल्कुल नहीं, मैं इनकी तायाजाद और शाहान की साबका मंगेतर। वो दरअसल मेरे खालाजाद ना यूके जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं शाहान के साथ मंगनी तोड़ दूं, क्योंकि अगर इससे शादी कर ली तो उसको पढ़ाना भी पड़ेगा और छुपाना भी पड़ेगा। तो मैंने सोचा एक खानदानी लड़के से, पढ़ा लिखा दौलतमंद, अपने खाला के बेटे से शादी कर। जेलिस, तुम यहाँ बैठी क्यों? जाओ अपना काम करो। हाँ, जस्ट किडलिंग। किडिंग। वही तो। और तुम यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? जाओ, गेट लॉस्ट हो जाओ। एक्शन ना मारो, उठो यहाँ से। मिडिल क्लास। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? हाँ, मैं ये कह रही थी कि मेरे जो ससुर थे ना, वो सोने के बहुत बड़े व्यापारी थे। रियली? व्यापारी तो क्या पानी भरते होंगे उनके आगे।
हमारे घर में तो ना सोने की देगे थी, देगे। सोने की देगे? अच्छा, वैसे भी मैं चाहती थी जिससे मेरी शादी हो वो कुछ तो मेरे मुकाबिल हो। भाई, अमेरिका में मेरे 10 फ्लैट्स हैं, एक प्लाजा है। फ्लैट? उसके कम से कम 5-6 फ्लैट्स तो होने चाहिए ना। हाँ तो कोई बात ही नहीं, आप एक काम करें कि वहां के प्रॉपर्टी डीलर का मुझे पता दे दीजिए, 5 फ्लैट्स की कीमत मैं खड़े खड़े देख देता हूँ। अच्छा चलें, ठीक है, आप पेमेंट जो है वो पैसों के बजाय सोने में कर दें, काम जल्दी होगा। मैं जरा वीजे, प्रॉपर्टी और निकाह की डेट चेक कर लूं। अच्छा, फ्लैट्स ना बड़े बड़े होने चाहिए। भाई फ्लैट या बड़े बड़े, मतलब फ्लैट तो वैसे ही छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े तो बंगले होते हैं। तुम चुप करो शहान। वो असल में ना छोटी और तंग जगह पर ना मुझे वो क्या सोफिस्टिकेशन हो जाती है। सफोकेशन। वही तो, यहाँ के तो ना प्रॉपर्टी डीलर्स भी जो है ना वो बहुत ही 2 नंबर है, बिल्कुल बेकार। डोंट वरी, डोंट वरी, अपने अपने होने वाले ससुराल के साथ धोखा तो नहीं होने दूंगी। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कड़वे वाला जूस लेके आता हूँ। जाओ जाओ जल्दी जाओ। मतलब भाई ग्रेप फ्रूट का जूस यार, जो सीजन चल रहा है। डाइट कौन? हाँ मैं भी। थैंक यू। अच्छा तो मैं क्या कह रही थी? कि तुम क्या बकवास कर रही थी कि तुम शादी करके अपने कजन के साथ यूके चली जाओगी? कहाँ से आ गया इतना पैसा उस मुफ्ते के पास? क्यों? सोने के खजाने का परमिट सिर्फ तुम्हारे घर में ही निकलता है क्या? बाकी पाकिस्तान में डैन है, उसके पास भी बहुत दौलत है। देखो इश्माइल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, गुस्से में मैं और भी फूल जाता हूँ। तुम समझ क्यों नहीं रही? एक दफा मैं अमेरिका चला गया, फिर मैं तुम्हें वहां बुला लूंगा। अरे ये जैनी पैनी तुम्हारे आगे क्या बेचती है, 2 मिनट में मैं उसे फारिग कर दूंगा। ये ना हो कि वो तुम्हारी छुट्टी कर दे और तुम गले में मनका डाले, हाथ में कशकोल पकड़े ना अब्बा की कब्र को अमेरिका समझो। अरे यार मेरी बात तो सुनो, तुम हर सीन में डायलॉग बोल के बाहर चली जाती हो यार। भाभी ने बिल्कुल सही नाम रखा है इसका, खटमल, बिल्कुल वैसे ही काटती है। कशकोल पकड़ेंगे के नाम पे दे दो, वैसे अंग्रेजी में मांगे कैसे यार? प्लीज गिव मी सम पैनी। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो यार, मैं कमाऊंगा खाऊंगा नहीं, आई मीन उड़ाऊंगा। टन टन टन। ये देखो, मैं शहान की शादी की सारी शॉपिंग कराई हूँ। पता है वहां जैनी ने ना सबसे बड़ा वेडिंग हॉल ना बुक कराया है। आप वहां जाए ना तो मुझे पिक्चर्स जरूर सेंड करिएगा। आए हाय, गरीब लोग, छोटी सोच, मिडिल क्लास। मैं तुम्हें वहां से तस्वीरें ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी वीडियो भेजूंगी, सबको दिखाना। हाँ ठीक है, मैं मोहल्ले में ना बड़ी सी स्क्रीन लगा दूंगी, हाँ ना, आप लाइव कवरेज दीजिएगा और मैं इस शो का नाम रखूंगी खपती इन अमेरिका। जल कुकड़ी, शॉपिंग देखती हूँ, इसको जलने दो। ओके डियर, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओके बाय। हाँ भाई, जल रही हो क्या? चले मेरी जूती, मुझे तो तरस आ रहा है तुम्हारी हालत पे। क्या तरस आ रहा? हालत देख के इतना फिट फाट तो लग रहा हूँ महंगे कपड़े पहने में। अल्लाह गंजे को नाखून ना दिया कर। अरे इस गंजे को अल्लाह ने नाखून भी दे दिया और हनीमून पे भी जा रहा है ये गंजा अपनी जैनी के साथ, वो भी पेरिस, और सारा खर्चा जैनी उठाएगी। कहाँ जा रही हो? बात तो सुन लो। पक्का जल गई लड़की है, जेलस ना हो, ये कैसे हो सकता है? हाय हाय, आपको मेरी इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि जैनी से आपकी नहीं शहान की शादी होने वाली है। अरे बेगम, तुम कहो तो मैं शादी कर लेता हूँ, इसमें ऐसी कौन सी बात है? अपनी औकात में रहें। जैनी और शहान ना रोज प्लानिंग कर रहे हैं।
फैमिली? हाय हाय, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। वो चलाको जैनी कहीं सारे के सारे प्लॉट शहान के नाम ना कर दे और हम मुंह देखते रह जाएं। इसीलिए कह रहा हूं कि शहान का टांका तुम इस्माइल के साथ रहने दो, और फ्लैट्स के लिए कुर्बानी देने को मैं तैयार हूं। अगर बैल की जगह शौहर की कुर्बानी जायज होती तो आज आप गए थे। मैं कह रही हूं ना कि अभी जैनी से बात करो कि वो सारे फ्लैट्स आपके नाम करवाए। और आप हैं कि निकाह पर साइन करने का सोच रहे हैं। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही, मैं भी उसे फोन करता हूं। दौलत की चमक ने भाभी का असली रूप दिखा दिया है, और एक वो शहान है जो अहमक बना फिर रहा है। क्या अल्लाह, क्या करूं? मुशु मुशु। भाई अंगूर क्यों मंगा लिया? केले का जूस मंगाते, उसमें बड़ा मजा आता है। अच्छा, बचपन में याद नहीं है, जो केले फेंकने वाले होते थे अम्मी उसका जूस बना के दे देती थी, कितना मजा आता था यार। फोन आ रहा है। हेलो जैनी। हेलो डियर, आप सबके वीजे और टिकट रेडी हो गए हैं। कल आप मुझसे मिले, मैं आपको अभी लोकेशन सेंड कर देती हूँ। अच्छा, अकेले? नहीं, सब। वहाँ जाने की ब्रीफिंग भी तो देनी है। और हाँ, पेमेंट याद से लेकर आना, वो पहले चाहिए होगी। अच्छा, ओके बाय। ओके बाय। भाई जैनी का फोन आया था, वो कहती वीजा टिकट सब रेडी है, कल लेने आ जाना। ना कर, मुझे भी इसने कुछ तस्वीरें भेजी है और लोकेशन भेजी फ्लैट्स की। देख वो क्या फ्लैट है भाई, वाह। दिखाओ दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। हाय, कितना प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। लो, तुम भी देखो हमारे नए घर की तस्वीरें। तुम्हारे नसीब में तो वही पुराना मोहल्ला है, तुम्हें तो हमने वहीं छोड़ाना है, लेकिन हमने तो जाना है अमेरिका। मेरी टांगे टूटी भी नहीं है, मैं वहां खुद भी जा सकती हूँ। और आप सब ना अपनी खैर मनाओ, ऐसे ना हो कि लौट के बुद्धू कब्र को आए।
तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा भाई, वो मैं क्या कह रहा था कि फ्लैट में ना बिल्कुल कोने वाला रोड साइड का कमरा मैं लूंगा, फिर दूरबीन खरीदेंगे और दूरबीन से रोड पे देखेंगे। बल्कि मैंने तो सुना है अमेरिका में ओपन एयर स्विमिंग पूल भी होते हैं और लड़कियां वहां पे समझ तो गए ना भाई तुम? या शान, बहुत मजा आने वाला है। लोग स्विमिंग पूल देखेंगे हम। अरे शान छोड़ो, वो पैसे वैसे तो निकाल लो। वो जैनी कह रही थी कि ना उसने पेमेंट करनी है हमारे नए घर की, और उसने ना हमारे घर का सौदा भी कर दिया। अमेरिका में ना हमारा बैंक अकाउंट है। अरे जैनी, तुम्हारे चक्कर में मैं कहीं जहनी मरीज न बन जाऊं। चले भाई, चलो यार अमेरिका। कहाँ गया? कहाँ गया? सही तरह ढूंढे। कल रात तेरे सामने ही जेवरात बेच के नोट यहाँ रखे थे ना मैंने, और तेरे सामने ही बैग में रखे थे ना, इधर ही। बोल का है? पता नहीं भाई, मैं तो सो गया था। झूठ मत बोल। मैं झूठ बोल रहा हूँ? तुम मुझे रास्ते से हटाने के लिए खुद ही पैसे छुपा के खा गए। भाई मैं शक कर रहा है। बताओ, बताओ। अरे ये है दौलत की औकात। भाई भाई का दुश्मन हो गया है। तू चुप कर जा खटमल, वरना मच्छर मार स्प्रे करके तुझे म्यूट कर दूंगी। मच्छर मार स्प्रे तो मैं इसमें करूंगा। अरे अच्छा, मैं बताती हूँ। आप वहां जाए, इसको खोले। चाबी क्या है इसकी? चाबी की जरूरत नहीं है, ऐसे ही खोले। बैग यहाँ किसने रखा? मैंने रखा था छुपाकर, ये देखने के लिए कि ये खजाना अगर छुप जाता है तो आप लोग एक दूसरे का क्या हाल करते हैं। और अच्छी तरह पता चल गया मुझे। 2 मुक्के पहले नहीं आ सकती थी? पढ़ने चाहिए तुम्हें मुक्के, जो तुम लोगों का हाल है। अबे लेट भाई। आना चाहिए था उसको। भाई मैं अच्छे नहीं करूंगा शादी। बैग मिल गया, मुबारक हो। मुझे दे दे। आप आराम से, आराम। आ जाओ, आ जाओ। ये कितने भी खुश हो जाए, अगर मैं चोरी पे आया ना कर ही दूंगा। इस्माइल प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं 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 नहीं। इस्माइल मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा? रह लोगे। प्लीज। ओहो, जाने दो उसको। गई। अब हम अमेरिका जाएंगे। देखिए, ये रहे अमेरिका के फ्लैट्स के कागजात और ये रहे पासपोर्ट। हैं? कल रात 10 बजे की फ्लाइट है। क्या ऐसे ही अमेरिका जाएंगे? मैंने तो सुना था अमेरिका जाने के काफी टेस्ट होते हैं, लैंग्वेज के, मेडिकल के, वो सब तो हुआ ही नहीं। तुम आम खाओ ना, गुठलियों क्यों गिन रहे हो? ये आम बीच में कहाँ से आ गए? सीजन है ना उनका, गर्मी है। अरे ये पाकिस्तान है, सब हो जाता है। और मैं अमेरिका आप लोगों को लेके जा रही हूँ, सब मैंने खुद ही कर लिया है। ये सर्टिफिकेट्स हैं, लो पढ़ लो। पढ़ो पढ़ो। ओह माय गॉड, ये तो चाइनीज में लिखा हुआ है। सीधा कर लो, इंग्लिश में है। ओह सीधा इंग्लिश में। ट्राई करती हूँ। बस अब ये सारे कागजात आपने संभाल कर रखने हैं और कल पूरे 7 बजे एयरपोर्ट पहुंचना होगा। मैं तो रात भर सोऊंगा ही नहीं भाई। और सुनो, हमारा निकाह अमेरिका के बड़े से होटल में होगा, बुकिंग्स हो गई हैं। क्या? अरे भाई, ये अपना नीला पासपोर्ट तो रखो। थैंक यू। अब हम चले? जी जी चलें। चलो चलो, शॉपिंग भी करनी है। आपने जो इन्फॉर्मेशन दी वो बिल्कुल ठीक है? हाँ हाँ, मैं उसे फॉलो कर रही हूँ। अगर गलत हुई तो जो उसकी सजा वो मेरी सजा। अलर्ट, बिल्कुल। अरेस्ट करो। एक मिनट पुलिस वाले अंकल, क्यों मेरी मंगेतर को अरेस्ट करने के ऑर्डर्स दे रहे हैं आप? अच्छा, तो तुम्हारी मंगेतर है ये? जी देखें, हमारी शक्लें भी तो कितनी मिल रही हैं, देखें। मेरी होने वाली भाभी है ये। और मेरी देवरानी है। गिरफ्तार करो सबको। एक सेकंड, आप हमें पकड़ने से पहले जो अंदर है उसे तो पकड़ लें। देखो कौन है अंदर। अंदर कौन है भाई?
कौन हो? आ जाओ। अरे इसको पकड़ो, ये भागे, इसको पकड़ो पहले। ये काम आ गया। आए हाय, कमबख्तों ने एक ही जगह बंद करके मारा भाई। आए हाय, कहीं से लग रहा है ये पाकिस्तानी जेल है। कम से कम लेडीज का डिपार्टमेंट तो अलग होना चाहिए। आए, मैं तो खुद ये चाहता था कि अलग अलग रखे। मैं कहीं नहीं जाने वाली। यहाँ पर कम से कम ये तो तसल्ली है कि अगर मैं पिट रही हूँ तो आप भी कोई सुकून से नहीं है। आए, ये जहनी तो हमें अब्बा की बद्दुआ लग रही है। अब्बा ने कहा था बुच्चू कब्र छोड़ के मत जाना। हमने कब्र छोड़ी, अब ये पुलिस हमें नहीं छोड़ रही। जहाँ जहाँ दिल कर रहा है वहाँ मार रही है। अब्बा की तो पता नहीं, अपनी लालच और इस्माइल की बदवा सामने आ गई। मुझे लगता है बड़े लाडों से मारा था। काश मुझे इस्माइल मिल जाए तो मैं उसे सच्चे दिल से माफी मांगूंगी और उसे अपनी सच्ची भाभी बना लूंगी। हाय, कसम से मुझे तो आप लोगों ने अमेरिका जाने की लालच दी थी, वरना आज भी मैं इस्माइल से बहुत प्यार करता हूँ। इस्माइल, आई लव यू। कसम से वो मुझे मिली ना, मैं उसके हाथ पांव जोड़ के उससे माफी मांग लूंगा। इस्माइल, आई मिस यू। चल झूठे। इस्माइल आ गई। इस्माइल मुझे माफ कर दो। वालों ने बहुत मारा। इस्माइल, इस्माइल। आहिस्ता बोलो। आहिस्ता? अरे आपका नाम शाहिस्ता नहीं था? एक्सक्यूज मी बाजी, सीरियस। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो आपको कुछ बता ही दिया है और वो मुजरिम लड़की भी आपके पास ही है, तो अब इन बेचारों को रिहाई दे दें। अरे ऐसे कैसे रिहाई दे दें इन्हें? वतन की जमीन से मिलने वाला खजाना कौमी मिल्कियत होता है। इन्होंने जमा क्यों नहीं कराया? अबे हम ही नहीं रह गए पकड़ने के लिए, बाकी सब तो भाग गए। वो क्या है ना, हम तो बचपन से ही लालची कुत्ता, अंगूर खट्टे पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जब तक खुद कुत्ता और लोमड़ी बनने का तजुर्बा नहीं होता ना, समझ नहीं आता। ये लोमड़ी तुमने मुझे कहा है? इंस्पेक्टर साहब, इसे भी मुर्गी बनाए। इन्हें तजुर्बा हो गया, अब इन्हें माफ करते। खजाना तो मैंने वैसे ही जमा करवा दिया और सबूत भी तो आपके पास है। सारा ही जमा करा दिया। इंस्पेक्टर साहब कुछ ले दे के बारे कर ले। तेरा सत्यानाश जाए खटमल, तूने सारे का सारा खजाना जमा करा दिया। अब क्या हम सड़कों पे भीख मांगेंगे? तो इसके मुंह में पट्टी बांधो। भाई, जो काम तुम सारी जिंदगी नहीं कर सके, पुलिस वाले ने 1 सेकंड में करवा दिया। अब भाभी थोड़ी देर चुप ही हो जाए ना, जरूरी है आपके मुंह पे पट्टी बंधे? अच्छा जी, मैं कहाँ बोल रही हूँ, मैं तो चुप खड़ी हूँ उस वजह से। अब नहीं बोलना। और पता है, जमा करवाने पे हुकूमत ने मुझे 3 करोड़ का इनाम दिया है। 3 करोड़ भाई, मेरी प्यारी बहन। तू मेरी जानू मंगेतर। हाँ, उस पैसे से ना मैं ताया अब्बू के नाम पे मस्जिद बनाऊंगी और तुम्हें बाहर बिठाऊंगी चंदे के बॉक्स पे। चलो शुक्र है किसी बहाने पैसे तो आ रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अब इन्हें छोड़ो। चलो जाने दो इनको, चलो। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आप जद्दी पुश्ती पुलिस वाले हैं, माशाल्लाह नूर पूरा आया हुआ आपको। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू इशमाइल, तुमने हमारी जान बचा ली, बहुत शुक्रिया। वेलकम। अरे रुको, ज्यादा नहीं हो। पुराने मोहल्ले ताया अब्बू के घर, और तुम लोग भी तो जाओ ना, अमेरिका पहुंचने में देर ना हो जाए। दफा कर अमेरिका को, हम अपनी इस्माइल के बगैर ना कहीं नहीं जाएंगे। और ना अब मैं तुझे ना खटमल भी नहीं कहूंगी, तो बड़ी खूबसूरत है, बिल्कुल महविशियात है। क्या कहा? तू चुप कर, वाहियात। इस्माइल देखो ना, हमारी इतनी पिटाई हो गई, अब भी क्या तुम हमें माफ नहीं करोगी? प्लीज माफ कर दो। तुम यकीन मानो, अभी भी ये दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं तुम्हारे प्यार का प्यासा हूँ। प्लीज, आई लव यू। लगता है मान गई भाई।
चले फिर पुराने मोहल्ले। अरे हम तो अब्बा की कब्र पे फातिहा पढ़ने आए थे, ये इन लोगों को किसने बताया? मैंने ना खाला को शादी हॉल में ही कह दिया था कि सबको बता दें हम यहाँ आ रहे हैं। बहुत समझदार हो तुम, अच्छा किया। हाँ भाई जेलिस हो रही हो ना, हाथ से निकल गया इतना खूबसूरत नौजवान। चलो चलो चलो, डायलॉग नहीं दे रहे। अरे मेरे हाथ में आ जाए, बंद कर दे, बंद कर दे। आइए 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 आइए, आजा 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 आजा, बिस्मिल्लाह, आराम से।